नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको मिस्र की सभ्यता का पूरा इतिहास बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी घाटी में हुआ था। अफ्रीका लोग नील नदी को भारत में गंगा की भांति पवित्र मानते थे, क्योंकि प्राचीन काल में मिस्र में सुख और समृद्धि का कारण नील नदी ही रही है। मिस्र की सभ्यता बहुत प्राचीन थी, किंतु इसके संतोषजनक प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रामाणिक आधार पर मिस्र के राजनैतिक इतिहास का ज्ञान 3400 ईस्वी से ही प्राप्त होता है। मिनिज नामक शासक ने 3400 ईसा पूर्व ही इसका राजनैतिक ढांचा खड़ा किया था। इथियोपी, नूबी एवं नीलियम जाति के लोगों ने मिस्र की सभ्यता का निर्माण किया। मिस्र की सभ्यता के इतिहास में पिरामिड युग, सामंतशाही युग एवं साम्राज्यवादी युग विशेष उल्लेखनीय है। नेपोलियन बोनापार्ट ही वह व्यक्ति थे जिनसे आक्रमण करने के कारण ही मिस्र की सभ्यता की खोज हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि एक काफी बड़ा शिलालेख साल 1798 में नील नदी के मुहाने पर मौजूद रोजिटा नामक की जगह से नेपोलियन बोनापार्ट को मिला था। ये शिलालेख तकरीबन 112 सेंटीमीटर लंबा था और इसकी चौड़ाई तकरीबन 70 सेंटीमीटर के आसपास थी। इस शिलालेख पर स्टडी करने के बाद साल 1818 में लोगों को मिस्र की सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल हुई। इस शिलालेख पर जिस फ्रांसीसी विद्वान ने स्टडी की थी उनका नाम शाम्पोलियो था। मिस्र के पिरामिड के युग के दरमियान टोटल 4 राजवंशों ने मिस्र की गादी को संभाला और इन सभी राजाओं में से कुछ ने फारो तो कुछ ने फराओ अथवा फरऊन की उपाधि को धारण किया। मिस्र का पिरामिड युग इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इस युग के दरमियान यहाँ के राजाओं ने मिस्र में काफी बड़े बड़े पिरामिड का निर्माण करवाया, जो आज भी जब आप इजिप्ट देश में जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे। इजिप्ट देश को ही पहले मिस्र कहा जाता था और प्राचीन मिस्र में जो लोग होते थे वह देवी शक्ति की पूजा करते थे। प्राचीन मिस्र की सभ्यता के लोग पारो नाम के देवता की पूजा करते थे, क्योंकि उनकी इनके ऊपर अपार श्रद्धा थी। जब मिस्र में सामंतवादी युग चल रहा था तब यहाँ से ऐसे कई लोग पैदा हुए थे जिनका सामना करना किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उन लोगों के पास अपार शक्ति थी। इसके अलावा वो लोग शासन व्यवस्था चलाने में भी निपुण थे, इसलिए इनके प्रभाव के आगे मिस्र के कई शक्तिशाली लोग भी थर थर कांपते थे और कोई भी इनका विरोध करने के लिए आवाज नहीं उठा पाता था। हालांकि आगे चलकर ये सभी लोग धीरे धीरे कमजोर होते गए और फिर जितने भी सामंतवादी लोग थे उन सभी ने मिलकर के मिस्र के देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया और उन पर शासन करने लगे। हालांकि ये सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और बाद में सामंतवादी लोग आपस में लड़ने लगे, जिसके कारण पूरे मिस्र देश में हाहाकार मच गया। इसी दरमियान मिस्र की कमजोरी का फायदा उठा करके हिक्सोस नाम की एक विदेशी हमलावर जाति ने 2000 ईसा पूर्व में मिस्र पर भयंकर आक्रमण कर दिया और मिस्र देश के काफी इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया और उसके बाद उसने यहाँ पर शासन करना चालू कर दिया। तकरीबन 400 सालों तक उसने यहाँ पर शासन किया। इसके बाद इस जाति के अत्याचारों से तंग आकर के मिस्र के लोगों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने 1580 ईस्वी में हिक्सोस जाति को देश से बाहर भगा दिया। मिस्र के साम्राज्यवादी युग में थटमोस प्रथम ने एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करने की कामना से सबसे पहले इस देश के छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा करना चालू किया और उन सभी राज्यों को मिलाकर उसने एक बड़े राज्य का निर्माण किया और उसके बाद उसने थीब्स को अपनी राजधानी के तौर पर सिलेक्ट किया। ऐसा कहा जाता है कि यह वही काल था जिसे इजिप्ट का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि इसी काल के दरमियान ऐसे कई राजा महाराजा यहाँ पैदा हुए जिन्होंने इजिप्ट देश की तरक्की के लिए काफ़ी अच्छे काम किए। उन्होंने विशेष तौर पर धर्म, दर्शन, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और साइंस की फील्ड में ध्यान दिया। इजिप्ट यानी कि मिस्र देश की सभ्यता ने कई ऐसी अनमोल धरोहर इंसानी जाति को दी जिसके लिए हमें उनका एहसान मानना चाहिए। मिस्र की सभ्यता ने इंसानी जाति को कागज और शाही के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके अलावा सिंचाई के तरीके के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही बांध और नहरों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है इसकी भी जानकारी दी। साथ ही टैक्स रिकवरी, बड़े और विशाल मंदिरों का निर्माण, अंक चिन्हों की जानकारी, गुणा भाग करने के तरीके, केमिकल पेस्ट बनाने की जानकारी, मम्मी को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसकी जानकारी भी उन्होंने प्रदान की। अब आइए जानते हैं रोचक तथ्य। प्राचीन मिस्र के लोग बालों से बहुत ज़्यादा घिन करते थे, इसलिए वह अपने शरीर पर काफ़ी कम बाल रखते थे। उनके हिसाब से ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता था। मिस्र के लोग सुरमा लगाना भी पसंद करते थे। इसके अलावा वह मेकअप करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे।
ये लोग अपने दांतों की सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान देते थे। अपने दांतों को साफ करने के लिए वह राख का इस्तेमाल करते थे। प्राचीन मिस्र में जब राजा की मौत होती थी तो उनके नौकर को भी उनके साथ ही दफना दिया जाता था। नौकर को दफनाने के लिए सबसे बड़े नौकर को बेहोश किया जाता था। प्राचीन मिस्र में अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानते थे, परंतु बाद में मुसलमानों के आक्रमण के कारण धीरे धीरे इस देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई और आज ये देश मुस्लिम देश माना जाता है। प्राचीन मिस्र में अधिकतर लोग गणित की अच्छी जानकारी रखते थे। मिस्र के शासक फराहो कहलाते थे और प्रजा पर उनकी संता निरंकुश थी। लोग उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। उच्च वर्ग में सामंत व पुरोहित, मध्यम वर्ग में व्यापारी, व्यवसायी तथा निम्न वर्ग में कृषक और दास थे। स्त्री व पुरुषों में लगभग उच्च वर्ग के लोग आभूषण पहनते थे। संगीत, नृत्य, नटबाजी, पशु, जुआ आदि उनके मनोरंजन के साधन थे। हाथी दांत जड़ित मेज और कुर्सियां व बहुमूल्य पर्दे व कालीन सामंतों के भवनों की शोभा बढ़ाते थे। मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, जो प्याज, बाजरा व कपास की खेती की जाती थी। मिस्र को प्राचीन विश्व का अन्न भंडार कहा जाता था, क्योंकि वहां वर्ष में 3 बार फसलें बोई जाती थी। बकरी, गधा, कुत्ता, गाय, ऊंट, सुअर आदि पालतू पशु थे। मिस्र में धातु, लकड़ी, मिट्टी, कांच, कागज तथा कपड़े का काम करने वाले कुशल कारीगर थे। मिस्रवासियों को तांबे के अतिरिक्त अन्य धातुएं बाहर से मंगानी पड़ती थी और मिस्रवासी लकड़ी पर नक्काशी एवं कांच पर चित्रकारी करके कार्य से भी अवगत थे। वे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार करते थे। अरब व इथोपिया से उनके व्यापारिक संबंध थे। मिस्रवासियों के देवता सूर्य, उसरी, नील नदी तथा सीन चंद्रमा थे। उनके देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। मिस्र की सभ्यता के प्रारंभिक काल में मिस्रवासी बहुदेववादी थे, किंतु साम्राज्यवादी युग में अखनाटन नामक फराहो ने एकेश्वरवाद की विचारधारा को महत्व दिया तथा सूर्य की उपासना आरंभ की। मिस्र के लोगों ने तारों व सूर्य के आधार पर अपना कैलेंडर बना लिया तथा वर्ष के 360 दिन की गणना कर ली। मिस्रवासियों ने धूप की घड़ी का आविष्कार कर लिया। उन्होंने अपनी वर्णमाला विकसित करके पेपिरस वृक्ष के कागज का निर्माण किया। मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद शव में आत्मा निवास करती है, अतः वे शव पर एक विशेष प्रकार के तेल का इस्तेमाल करते थे। इससे सैकड़ों वर्षों तक शव सड़ता नहीं था। शवों की सुरक्षा के लिए समाधियां बनाई जाती थी, जिन्हें वे लोग पिरामिड कहते हैं। पिरामिडों में रखे गए शवों को मम्मी कहा जाता था। मिस्र के पिरामिड में गीजा का पिरामिड प्राचीन वास्तुकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। गीजा का पिरामिड 481 फीट ऊंचा तथा 755 फीट चौड़ा है। इसमें 2.5 टन के 23 लाख पत्थर के टुकड़े लगे हुए हैं। इसके बाहर पत्थर की एक विशालकाय नृसिंह की मूर्ति, जिसे स्फिंक्स कहा जाता है, वो बनी है। मिस्र के पिरामिड मिस्रवासियों के गणित और ज्यामिति ज्ञान के साक्षी हैं। मिस्र में अब तक ऐसे कई पिरामिड विद्यमान हैं। विश्व की सभी नदी घाटी सभ्यताओं का जन्म और विकास बड़ी बड़ी नदियों की घाटियों में हुआ। इस कारण इतिहासकार विल ड्यूरेंट ने नदी घाटियों को सभ्यता के पालने कहा है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वोत्तर में नील नदी के दोनों ओर का समूचा प्रदेश प्राचीन मिस्र सभ्यता का उद्गम और विकास का क्षेत्र था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात की मिस्र की सभ्यता के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे।